ओके, इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का जो लास्ट सेक्शन में हम देख रहे थे स्पोर्ट्स वाला पोर्शन। तो स्पोर्ट्स का पहला पार्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था और अभी के इस क्लास में हम जो है जो बचे हुआ सेक्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके, पहला है इसमें आज के लिए मुक्केबाजी वाला सेक्शन में, मतलब बॉक्सिंग में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो बॉक्सिंग में आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 हुआ था। अभी मई 2023 की बात है। अब ये जो है बॉक्सिंग का जो है एक तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप कहलाता है। अब ये आईबीए के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो एसोसिएशन है उसको बोला जाता है आईबीए, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के थ्रू ये होता है या उस एसोसिएशन से ये एसोसिएटेड है, इसलिए इसके नाम में ही आईबीए है। आप यहाँ पे लोगों में भी देख सकते हो आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो इसकी होस्टिंग की थी ताशकंद उज्बेकिस्तान में और उज्बेकिस्तान ने ही टेबल टॉप किया था। भारत की पोजीशन जो है 12वें नंबर पे था इसमें। ठीक है, 12th रैंक में जो है भारत है। 3 मेडल जीता था, इसमें से तीनों के तीनों ब्रॉन्ज मेडल है। फ्लाई वेट कैटेगरी में दीपक भोरिया ने, मोहम्मद हुसामुद्दीन ने फेदर वेट कैटेगरी में और निशान देव ने लाइट मिडिल वेट में ये 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और इस तरह से भारत की पोजीशन जो है 12वां था। ठीक है। तो रिसेंटली किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ था निशांत देव से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मे बी ये जो 3 नाम है उससे कुछ ना कुछ आ जाए। तो आपको बस थोड़ा सा रट्टा नहीं मारना है, बस थोड़ा ध्यान देना है कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 लोग हैं और 3 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत को 12वां स्थान दिलाया था। ये कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट में ये जो टेबल टैली है इसमें 12वें पोजीशन पे इंडिया और ये 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम रहा। उज्बेकिस्तान इस पे टॉप पे रहा था 5 गोल्ड मेडल और टोटल 9 मेडल के साथ में। इसी में आईबीए का जो वुमेन्स कैटेगरी है उसमें वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 हुआ। अब ये चीज आपको ध्यान से देखना है और इसको याद रखना है, क्योंकि इसके खास बात ये है कि इसकी होस्टिंग भारत के द्वारा ही किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, भारत के द्वारा जो है इसकी होस्टिंग की गई और टेबल टॉप भी भारत ही रहा, पहले नंबर पे भारत का ही स्थान रहा। और इंडिया ने 4 टोटल मेडल जीते थे। ठीक है, 4 महिला बॉक्सर्स ने जो है इंडिया के लिए मेडल जीते। ठीक है, तो भारत में इसकी मेजबानी हुई, इंडिया ही टॉप पे रहा, पहला रैंक रहा इंडिया का और 4 मेडल अपने नाम किया भारत ने। इसमें आप देख सकते हो, एक सेकेंड, इसमें आप देख सकते हो कि इंडियन मेडलिस्ट जो है 4 गोल्ड मेडल के साथ में टॉप पे रहा। 4 नाम है यहाँ पे, नीतू घंघास, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और स्वीटी बोरा। इन चारों ने जो है 4 गोल्ड मेडल जीता और ये पहली बार हुआ 2006 के बाद में जब भारत इस टेबल टैली में टॉप पे रहा है। ठीक है, तो बस इस चीज को ध्यान रखना है कि भारत ने जो है इसमें बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है टेबल टॉप किया, दिल्ली में हुआ, 4 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए। आगे बढ़ते हैं रेसलिंग के कैटेगरी में। अगर हम देखें कुश्ती में क्या हुआ, तो कुश्ती का जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप सितंबर में हुआ है, 16 से 24 सितंबर में सर्बिया में। ठीक है, जगह का नाम है बेलग्रेड। तो ये जो बेलग्रेड 2023 का वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, इसके पहले हम बॉक्सिंग देख रहे थे, अब ये रेसलिंग है जिसको हम कुश्ती कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अभी रिसेंटली सितंबर में भारत में जो है कुश्ती को लेकर के बहुत बड़ा विवाद रहा है। खास तौर पे जो सितंबर के टाइम में जो विवाद चल रहा था जिसमें ब्रिजभूषण जो वो थे, उनके खिलाफ में बहुत सारे कुश्ती के जो प्लेयर हैं या पहलवान हैं वो उनको निलंबित करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो उसी के टाइम में जो है भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया था। तो अब इस पे चक्कर ये हुआ था कि इस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है भारत के जो प्लेयर है वो भारत के ध्वज तले नहीं खेल सकते थे। इसीलिए जो है उसमें चैंपियनशिप में जो है भारत के जो खिलाड़ी थे उनको भारत के ध्वज तले नहीं खेलना था, बल्कि डब्ल्यू सॉरी UWW इसके फ्लैग में जो है खेलना था।
और इसीलिए जो आप देखोगे तो इंडिया का पोजीशन में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो रीजन वही है क्योंकि भारत के खिलाड़ी ने एक मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन वो भारत का जो कुश्ती महासंघ है वो उस टाइम में जो है निलंबित कर दिया गया था, इसलिए इनको अंतिम पंघाल को जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो वो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है, तो ये जो एक फेडरेशन है जिसके तहत जो है ये रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसके ध्वज तले जो है अंतिम पंघाल को खेलना पड़ा। और इसीलिए अंतिम पंघाल ने भले ही भारत के लिए जीता, लेकिन फिर भी भारत को टेबल टैली में नाम नहीं था। और अंतिम पंघाल को किस कैटेगरी में रखा गया था? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो ये कुछ अलग है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना है आपको। और एकमात्र जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया था, अंतिम पंघाल नाम है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये जो टेबल टैली है इसमें वुमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी में 53 वर्ग किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज मेडल कैटेगरी में है। तो आप देख सकते हो अंतिम पंघाल के नाम में जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो फेडरेशन है उसका नाम लिखा है, ना कि इंडिया का नाम लिखा है, ठीक है। तो ये रीजन है उसका, क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। चलो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें तो ये पहले की बात है, तो इस टाइम में भले विवाद हो रहा था लेकिन कुश्ती महासंघ को निलंबित नहीं किया गया था, इसलिए इंडिया के ध्वज तले इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला। तो ये वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप है जो कि अंडर 20 कहलाता है, ठीक है। तो ये अम्मान में हुआ जो कि जॉर्डन में पड़ता है। अब ये जो है इंडिया के वुमेन्स टीम ने फर्स्ट रैंक इसमें हासिल किया। भारत का जो स्थान था वो महिला की कैटेगरी में जो है पहला, और पुरुषों के कैटेगरी में जो है थर्ड स्थान पे रहा, और ओवरऑल जो भारत के स्थान है वो दूसरे नंबर पे रहा। तो खैर इतना डिटेल में तो आपको नहीं जाना है, आपको बस ये याद रखना है कि ये भारत का जो ओवरऑल पोजीशन है वो दूसरे नंबर पे रहा है इस कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में, ठीक है, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में। 4 गोल्ड मेडल यहाँ ने भारत ने हासिल किया। अगेन जो है अंतिम पंघाल का नाम इसमें भी है, तो याद रखना है अंतिम पंघाल जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है एक गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा सविता और प्रिया मलिक ने जो है गोल्ड मेडल जीता। पुरुष कैटेगरी में मोहित कुमार ने एक गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरह से टोटल जो है 4 गोल्ड मेडल जीते, टोटल 14 मेडल जीता गया भारत के द्वारा। तो भारत ओवरऑल सेकेंड नंबर पे रहा अम्मान में जो हुआ रेसलिंग जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 अप्रैल में हुआ था। तो ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ, और कजाकिस्तान ने ही इस पर टेबल पे टॉप किया था। हालांकि भारत का जो पोजीशन है वो 7वें नंबर पे रहा, ठीक है। और भारत ने 14 मेडल्स जीते थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक गोल्ड मेडल है अमन सहरावत। और ये क्वेश्चन रिसेंटली बैंकिंग के किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। एकमात्र गोल्ड मेडल है अमन सहरावत के द्वारा ये जीता गया भारत के लिए। तो ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है जो एशिया का जो है चैंपियनशिप कहलाता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है सब। चलो आगे देखते हैं। बॉक्सिंग का हो गया, रेसलिंग चैंपियनशिप हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन जिसको हम बोलते हैं। ओके, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है अभी 15 मई 5 से 13 मई 2023 को हुआ। जिंजू करके जगह है दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में ये मेजबानी हुआ। और चाइना ने इस पे टॉप किया था, टेबल टॉप 43 मेडल के साथ में। भारत की स्थिति इसमें 14वें नंबर पे थी, ठीक है। भारत ने 3 ही मेडल जीते, इस 3 में से 2 सिल्वर मेडल विंध्या रानी देवी ने। अब ये बस नाम आपको इस सेक्शन से याद रखना है। 2 सिल्वर मेडल जीता गया विंध्या रानी देवी के द्वारा एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। इसके अलावा जेरेमी लाल रिनुंगा ने जो है यहाँ पर एक सिल्वर मेडल जीता। तो कुल मिलाकर के 3 सिल्वर मेडल भारत के द्वारा जीता गया, और 14वां नंबर जो है या 14th रैंक जो है भारत को मिला था वेट लिफ्टिंग में, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो। ओके, बैडमिंटन में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसको हम BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप बोलते हैं, ये 28वां नंबर का एडिशन है।
और अगस्त 2023 में हुआ था। BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ? तो डेनमार्क में, कोपेनहेगन है डेनमार्क में, ठीक है। तो यहाँ इसकी मेजबानी हुई। इंडिया की स्थिति 8वें नंबर पे। ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बस नाम याद रखना है आपको, HS प्रणय, जिसने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पिछले एक साल में आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। अब इसको रिपीट करे ना करे इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक ही नाम याद रखना है, HS प्रणय ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में मेडल जीता भारत के लिए, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट जो होगा वो 2025 में होगा पेरिस में, जो बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप है। चलो इस कैटेगरी में और कुछ खास नहीं। यहां से हम बात करते हैं टेनिस में। अब देखो टेनिस में इस साल आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि इस बार भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी टेनिस का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें हिस्सेदारी भी रही और जीते भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे तैयार किया हूँ टेनिस ग्रैंड स्लैम्स को लेकर के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेनिस में 4 मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें से एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन कहा जाता है इसको, ठीक है। ये किसी न किसी एग्जाम में आपके काम आ जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि 1905 से शुरू हुआ था और ये हर जनवरी में खेला जाता है। जनवरी में जनरली जो है ये इवेंट होता है। इसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, जो कि 1891 में हुआ था शुरू, और ये हर साल मई जून के महीने में होता है। उसके जस्ट बाद विंबलडन करके होता है जो कि जुलाई में होता है, और ये सबसे पुराना जो है टेनिस ग्रैंड स्लैम कहलाता है, ठीक है, ओल्डेस्ट कहलाता है विंबलडन जो है। और जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 में वो 136 एडिशन था, और ये ओल्डेस्ट जो है टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहलाता है, जो कि हर साल जुलाई में होता है। यूएस ओपन जो है वो 1881 में हुआ था पहली बार, ठीक है। हालांकि इसके एडिशन के मामले में सबसे ज्यादा एडिशन यूएस ओपन का ही हुआ था, 143वां एडिशन जो है लास्ट ईयर हुआ था। अब आपको इसमें ध्यान क्या चीजें रखना है, अमूमन एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए पिछले साल या इस साल करके या 2023 करके बोल देगा फ्रेंच ओपन किसने जीता, विंबलडन किसने जीता, या ये इवेंट जो है किस खेल से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेनिस ग्रैंड स्लैम में ये 4 ही मेजर इवेंट होते हैं। हालांकि और बहुत सारे इसमें प्रतियोगिताएं होती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं टेनिस में, लेकिन ये 4 है जो कि ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है, 4 ग्रैंड स्लैम, ठीक है। इसमें हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन को, ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है फ्रेंच ओपन को, जिसके राफेल नडाल को जो है बादशाह माना जाता है इसमें। विंबलडन में स्पेशली सबसे ज्यादा रोजर फेडरर का नाम चलता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है हरे घास में, और हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों, ठीक है। चलो अब हमें याद रखना है जो विनर्स है उसको लास्ट ईयर के 2023 के। तो नोवाक जोकोविच ने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर नोवाक जोकोविच सिर्फ विंबलडन को जो है कार्लोस अल्करेज ने जीता था, और इसीलिए कार्लोस अल्करेज को लेकर के पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन बने थे अलग अलग एग्जाम्स में। बाकी तीनों तो नोवाक जोकोविच ने ही जीत लिया था। महिलाओं में थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि हर इवेंट को अलग अलग खिलाड़ियों ने जीता है। एरिना सबलेंका बेलारूस ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इगा स्वेटेक इसने पोलैंड में के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। मार्केटा वोंड्रासोवा ये चेक रिपब्लिक के हैं और इन्होंने विंबलडन जीता है। और कोको गाफ ने लास्ट ईयर यूएसए जीता। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसी को याद रखना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर में यही रिसेंट है समझो, जो कि सितंबर में हुआ है 2023 में। बाकी चीजें आप भूल जाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो कोको गाफ ने यूएसए ओपन जीता, और वो यूएस के ही रहने वाली हैं कोको गाफ महिला के कैटेगरी में। और नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के हैं और वो यूएस ओपन चैंपियनशिप जीता है, ठीक है, पिछले साल 2023 में। अब इस साल में देखो तीनों चीजें नहीं बदला है ना। अभी तक फ्रेंच ओपन मई जून में अभी होगा, विंबलडन लास्ट जुलाई, अभी नेक्स्ट जुलाई में होगा, यूएस ओपन सितंबर में होगा। तो ये तीनों तो सेम है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल 2024 में अभी अभी संपन्न हुआ है, तो उसको हम अलग से देख लेते हैं। चलो तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के इस साल का जो है इवेंट, ये 112वां नंबर का एडिशन है ना, 112वां नंबर का, और अभी 14 से 28 जनवरी 2024 को ये कंप्लीट हुआ है। इसमें जो मेन सिंगल है, इसमें जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने
जीता। और खास बात ये रही कि जेनिक सिनर ने ही सेमीफाइनल में जो नोवाक जोकोविच है उसको भी हराया था। ठीक है, सेमीफाइनल किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये जो जेनिक सिनर है वर्सेस नोवाक जोकोविच। तो इसमें जो है जेनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को हराया और वहां से बड़ा न्यूज बना था, क्योंकि नोवाक जोकोविच पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं किसी भी ग्रैंड स्लैम में, और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी उनके पास में है। तो यहाँ पे जेनिक सिनर ने इनको हराया था। अब रही बात फाइनल की, तो फाइनल में इसने डेनियल मेडवेदेव, पता नहीं क्या नाम है इसका, देख लेना, ठीक है, डेनियल मेडवेडेव, इनको हरा करके जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बने। उसी तरह से अगर हम महिला ओपन की बात करें, महिला सिंगल्स की बात करें, तो इसमें एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है, और खास तौर पे याद रखना है कि ये 2023 में भी ये जीती हैं, 2024 में, मतलब लगातार 2 इन्होंने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया लगातार ईयर में। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव वे विनर रही वुमेन सिंगल कैटेगरी में अरीना सबलेंका, बेलारूस की खिलाड़ी है। तो ये भी थोड़ा सा स्पेशल चीज है कि लगातार 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है महिला कैटेगरी में, जो है अरीना सबलेंका, बेलारूस। अब एक सेकेंड यार, ये मेंस डबल की बात है। मेंस डबल में जो है रोहन बोपन्ना जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, और उनके साथी खिलाड़ी है मैथ्यू एबडेन। तो ये मेंस डबल खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, तो एक भारत के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो रोहन बोपन्ना ने इस बार ग्रैंड स्लैम जीता है और अपने कैरियर का पहला जो है ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये स्पेशली आपको याद रखना है, बहुत न्यूज में भी रहा और बहुत प्राउड की बात है भारत के लिए। सो बोपन्ना अटेंड्स द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग आफ्टर विनिंग हिज फर्स्ट मेजर डबल। तो आप देख सकते हो कि आज के डेट में रोहन बोपन्ना मेंस डबल कैटेगरी में टॉप रैंकर खिलाड़ी बन चुके हैं, और ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। मतलब सबसे ज्यादा उम्र में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है, 43 साल की इनकी उम्र है, और अभी ये ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम नंबर 1 बने हैं अभी के डेट में। तो ये स्पेशली इसको, इस सेक्शन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेनिस हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया खिलाड़ी जिसके बारे में अभी बता रहा था, तो 24 ग्रैंड स्लैम जीत करके मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इनके पास में है। तो 3 खिलाड़ियों का नाम सबसे ज्यादा आता है टेनिस में, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर। तो राफेल नडाल ने जो है यहाँ पे 22 जीता है, और रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। तो इस तरह से मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी के पास में है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्चरी में, तीरंदाजी में क्या चीजें हैं। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुआ अभी जुलाई अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, तो इसमें इंडिया का पोजीशन टॉप पे रहा है, पहले नंबर पे रहा भारत, जिसमें 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किया। अब इसमें जो है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है। अदिति स्वामी गोपीचंद, इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन अभी पिछले 1 साल में बना हुआ है। अदिति स्वामी गोपीचंद महिला व्यक्तिगत कंपाउंड जो इवेंट होता है उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। इसके अलावा जो है वो इस टीम में भी थे जिस टीम में महिला कंपाउंड टीम जो इवेंट होता है उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये सबसे यंगेस्ट जो है प्लेयर बन चुकी हैं, या यंगेस्ट आर्चर बन चुकी हैं जिन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, बल्कि डबल गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, इसके अलावा जो अभी एशियन गेम्स की बात हो रही थी उसमें जो प्रवीण ओजस देवताले जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल गोल्ड मेडल जीतने को किया था, वो उसमें इनका नाम है पुरुष कंपाउंड, वो भी इसमें जो है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा ज्योति सुरेखा वेन्नम, पिछले 1-2 सालों में ज्योति सुरेखा वेन्नम आर्चरी के टॉप खिलाड़ी बनकर उभरी हैं, और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से विवाद भी हुआ था इनको जो बेस्ट जो प्लेयर का अवार्ड होता है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो इनको नहीं दिया गया, तो उसके लिए कोर्ट केस भी अभी हुआ था इनके तरफ से। खैर
अलग चीज है। उसमें अवार्ड को लेकर के ये विवाद उत्पन्न हुआ था कि इनका नंबर ज्यादा होने के बावजूद इनको नहीं दिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। अदिति गोपीचंद स्वामी के यहाँ याद रखना है यहाँ पे कि एक भारतीय तीरंदाज हैं। सीनियर स्तर पर भारत की पहली व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप बनी, मतलब कि अगर सीनियर कैटेगरी में देखें वर्ल्ड आर्चरी में, तो ये फर्स्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप इनको मिला, मतलब वर्ल्ड गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अब ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गई है, 17 साल की विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाली, ठीक है, 2006 के बाद। तो 17 वर्ष की आयु है इनकी, और इसमें इन्होंने टीम इवेंट में भी जीता और सिंगल इवेंट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें निशानेबाजी में। अब निशानेबाजी में मेरे ख्याल से एक ही आपको इवेंट खास तौर पे ध्यान रखना है, वो है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023। ये अगस्त सितंबर में हुआ 2023 में। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, और वो नाम में जुड़ा हुआ है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023। ये अजरबैजान में हुआ, बाकू में, और इंडिया का पोजीशन रहा तीसरे नंबर पे, जिसमें 6 गोल्ड मेडल भारत ने जीत करके 14 मेडल हासिल किए। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा है अमनप्रीत सिंह को लेकर के कि 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल के कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, अमनप्रीत सिंह ने। हालांकि 6 गोल्ड मेडल है, लेकिन ये नाम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको मे बी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो 6 गोल्ड मेडल है टोटल, और भारत की पोजीशन जो है तीसरे नंबर पर रहा शूटिंग चैंपियनशिप में। चेस की बात करें तो चेस में पिछले एक साल में सबसे बड़ा नाम जो उभर के आया है वो है रमेश बाबू प्राज्ञनंदा के, ठीक है। तो इनको लेकर के ये क्वेश्चन बन सकता है, और बना भी है कई एग्जाम में, जिसको थोड़ा ध्यान रखना है। 10th फिडे मेंस चेस वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। तो ये जो फिडे मेंस वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप 2023 है, इसमें जो है भारत की तरफ से रमेश बाबू प्राज्ञनंदम, जो कि उन्होंने फाइनल पे अपनी जगह बनाई। तो ऐसा करने वाले ये एक तरह से बोल सकते हो कि दूसरे भारतीय बन चुके हैं विश्वनाथन आनंद के बाद में। हालांकि वो फाइनल में जाकर के हार गए थे मैग्नस कार्लसन के हाथों, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो ये फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, चेस वर्ल्ड कप में जो है मैग्नस कार्लसन जीते थे। रनर अप कौन रहे तो देख सकते हो आप, रमेश बाबू प्राज्ञनंदा भारत के। तो कुछ चीजें यहाँ पे है, भारत के रमेश बाबू प्राज्ञनंदा विश्वनाथ आनंद के पश्चात विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। हालांकि विश्वनाथ आनंद जीत चुके हैं इसको, वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप को, लेकिन रमेश बाबू को जो है प्राज्ञनंदा को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट में। फाइनल मुकाबले में टाई ब्रेकर में वो 1.5 से जो है पराजित किया गया, और 0.5 है। मैग्नस कार्लसन पहली बार फिडे शतरंज चैंपियनशिप जीते हैं। हालांकि देखो, इसको दो अलग अलग इवेंट होता है, एक फिडे की तरफ से होता है और एक क्लासिक चेस वर्ल्ड कप भी होता है। तो उसमें 5 वर्ल्ड कप ऑलरेडी ये जीत चुके हैं, लेकिन फिडे का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है या चेस वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं, उसमें ये पहला इनका टाइटल है मैग्नस कार्लसन का, ठीक है। और दूसरा ये है प्राज्ञनंदा विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ये यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने फाइनल में अपनी पोजीशन बनाई थी। चलो, एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो 19वें नंबर का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 अगस्त में हुआ, 19 से 27 अगस्त में हंगरी में, ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में ये हुआ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब इसमें कुछ खास नहीं याद रखना है, आपको एक ही नाम याद रखना है, वो है नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा एकमात्र भारत के प्लेयर रहे जिन्होंने एक मेडल जीता, वो भी गोल्ड मेडल था, और भारत जो है उस गोल्ड मेडल की बदौलत जो है 18वें नंबर पे रैंक बना पाया मेडल टैली में, ठीक है। सबसे ज्यादा मेडल जो है यूएसए ने जीता है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में अपना जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया इसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स में। 88.17 मीटर थ्रो उन्होंने किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो ये भारत के पहले ऐसे एथलेटिक्स में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा में, ठीक है, विश्व एथलेटिक्स में। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें, सबसे बड़ा जो न्यूज आया था उस टाइम में वो है टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 2020-21 में जो हुआ। तो ये गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया था 87.58 मीटर के साथ में। उसके बाद में 2 इवेंट्स सबसे ज्यादा नाम आता है, डायमंड लीग का नाम, ठीक है, और दूसरा है
वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये दो सबसे बड़े इवेंट्स माने जाते हैं, स्पेशली अगर एथलेटिक्स में देखें तो डायमंड लीग 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और अभी 2023 में यूजिन में जो हुआ उसमें सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो 2022 में तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन 2023 में जो अभी मैं बता रहा था बुडापेस्ट में, इसने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुआ है हांगझाओ में, उसमें इन्होंने अगेन गोल्ड मेडल जीता है, और इस बार सबसे बेहतर जो है डिस्टेंस इन्होंने कवर किया 88.88 मीटर का। ठीक है, तो ये लगातार जो है इनका प्रदर्शन पिछले 1-2 सालों में बहुत बेहतरीन रहा, और भारत का बड़ा नाम हुआ इनके नाम से। तो नीरज चोपड़ा का ये कुछ चीजें हैं जो कि मे बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ चीजें पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो बस याद रखना है, टोक्यो में तो गोल्ड मेडल जीता, वो इतना फेमस हो गए हैं, और पुराना न्यूज है तो उसमें कुछ खास नहीं है। डायमंड लीग में पिछले साल गोल्ड, फिर इस साल सिल्वर हो गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिछले साल का मतलब 2022 बोल रहा हूँ ना, 2022 में सिल्वर, 2023 में जो है गोल्ड मेडल, और एशियन गेम्स 2023 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये जो मैं डायमंड लीग की बात कर रहा था जहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, वो ये है 14वें नंबर का डायमंड लीग जो हुआ 2023 में। यहाँ पे ये थोड़े से चुक गए, और जो जकुक वर्लेच है उन्होंने 84.24 मीटर जो है फेंका चेक गणराज्य के, और वो जो है गोल्ड मेडल जीते थे। और ये थोड़े से कम हो गए 83.80 मीटर, और इनको सिल्वर मेडल से संतुष्टि करना पड़ा। हालांकि 2022 में ये ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं डायमंड लीग में, जो कि ज्यूरिक में हुआ था स्विट्जरलैंड में। चलो, ये लास्ट सेक्शन है, इसमें देख सकते हो आप 24वें नंबर का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, और ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, शुभंकर को लेकर के क्वेश्चन आया था इसमें। ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ठीक है, इसके पहले जो हम लोग देखा वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप था। तो ये बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड में, और इसका जो मस्कट है वो लॉर्ड हनुमान को रखा गया। ये रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो। तो लॉर्ड हनुमान जो है थाई हनुमान कहा जाता है, थाईलैंड के हनुमान इनको माना जाता है। चपलता, शक्ति और इंद्रियों का प्रतीक माना जाता है, कंट्रोल के जो है देवता माने जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल के। तो ये थाई हनुमान, ये जो है इसमें शुभंकर के तौर पे चित्रित किया गया था। इंडिया का पोजीशन 3rd रैंक पे रहा, यहाँ पे 27 मेडल जीते थे, जिसमें 6 गोल्ड मेडल था भारत का। अब ये 6 गोल्ड मेडल है, इसमें से कुछ कुछ नाम से रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमारे एग्जाम में इतना डीप में जाएगा। बस आपको एक चीज यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा, वो है हेप्टाथलॉन को लेकर के। सिल्वर मेडल जीता गया भारत की तरफ से 12, ये जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ उसमें। इसमें स्वप्ना बर्मन का नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी हेप्टाथलॉन में। अब हेप्टाथलॉन क्या होता है, इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, 7 अलग अलग इवेंट्स होता है, जिसमें से हर्डल रेस पहले होता है, फिर हाई जंप किया जाता है, शॉर्ट पुट फेंका जाता है, फिर लॉन्ग जंप किया जाता है, और उसके बाद जेवलिन थ्रो भी किया जाता है। तो अलग अलग 7 इवेंट्स को मिलाकर के हेप्टाथलॉन बनता है, और बहुत ही कठिन या हार्ड जो है इवेंट माना जाता है, डिफिकल्ट इवेंट माना जाता है। उसमें स्वप्ना वर्मा ने सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए। तो एक नाम यहाँ से आप याद रख सकते हो, 20 किलोमीटर रेस वॉक है ना ये। तो ये प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में जो है सिल्वर मेडल जीता है। चलो, लास्ट एक चीज और देखते हैं, वो है एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि अंडर 18 होता है एथलेटिक्स में। अब इसमें भारत के पोजीशन दूसरे नंबर पे रहा 6 गोल्ड मेडल के साथ में। तो ये उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुआ है। अब इसमें ये न्यूज भी पुराना है, तो इससे और ज्यादा याद नहीं रखना है, बस थोड़ा देख लेना इसको भी। 5वें नंबर का जो है एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, एशिया का ही चैंपियनशिप है ये। ठीक है, तो इतना जो है हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन में जो चीजें मैंने कल बताया, और आज जिन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ज्यादातर चीजें जो है स्पोर्ट्स में इसी तरह की चीजें पूछते हैं। आप जितना याद रख सकते हो उतना ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत भी देखे रहोगे तो रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं होती, आप उस चीज को माइंड में थोड़ा रह जाता है, तो एग्जाम में जो है कुछ ना कुछ रिकॉल कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो ऑप्शन को इधर उधर करके, तो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो बस उसी हिसाब से आप इसको थोड़ा सा देखना, एकदम से हर एक चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो चीजों को मैंने स्पेशली मेंशन कराया है उन चीजों को थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है बस, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ भी इधर उधर कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो थोड़ा आप बना सकते हो, अगर ये सारा चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा तो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, और हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स उसको।
और सैटरडे को हम लोग अवार्ड्स वाला जो है क्वेश्चन करने वाला, मतलब जैसे हम लोगों ने स्पोर्ट्स का भी किया उसी तरह से पूरे अवार्ड्स का एक सेक्शन करेंगे, जिसमें हम जितने भी पिछले एक साल में जो अवार्ड्स हुए हैं उसको हम वन बाय वन जो है डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, क्या क्या पुरस्कार किस किस सेक्शन में किसको दिया गया। ठीक, सो अभी के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं कल के क्लास में।